तो नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। तो WTC का साइकिल, ओके, WTC का चक्र है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहुंचने के लिए क्या कुछ सिनेरियोज हैं और क्या कहते हैं, इंडिया के क्या चांसेस हैं, साउथ अफ्रीका के चांसेस कैसे हैं। जैसे कि आप पॉइंट्स टेबल में देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका अभी टॉप पर पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया उसके नीचे है दूसरे पायदान पर, और इंडिया जो है वो तीसरे पायदान पर खिसक चुकी है। तो अभी जो सिनेरियोस कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले उस चीज को समझना पड़ेगा। तो वर्स्ट से वर्स्ट केस में क्या होगा, पहले इसको समझना पड़ेगा। अगर तो इंडिया 3-2 से हार जाती है सीरीज, ओके, या फिर सपोज 4-1 से हार जाती है ऑस्ट्रेलिया से, फिर तो बिल्कुल घोड़े लग गए भैया, बिल्कुल घोड़े लग गए। भारत को बिल्कुल उम्मीद छोड़ देनी चाहिए WTC चैंपियनशिप में, अगर वो हारता है तो, क्योंकि अब तो 3 टेस्ट पड़े हुए हैं, वो भी लाल बॉल के। पिंक टेस्ट का स्यापा खत्म हो गया भाई, भगवान बचाए, खत्म हो गया भाई, कैसे। तो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है अभी, प्रॉब्लम यहां पर अभी ये आ रही है कि अभी जो बचे हुए 3 टेस्ट हैं, वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियोज में क्या होगा। अगर इंडिया 3-2 से हारती है, 4-1 या 3-2 से हारती है, तो बिल्कुल खत्म है, फारिग है, केस ही खत्म है, अब कुछ हो ही नहीं सकता उसके बाद, बिल्कुल इंडिया को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर इंडिया 3-2 से हार भी जाती है, अगर वहां से एक सिनेरियो है, लेकिन वो बिल्कुल छुचुंदर जैसा सिनेरियो है, वो सिनेरियो में कुछ रखा ही नहीं है। 3-2 से हार के अगर वहां से पाकिस्तान अगर बीट करेगी साउथ अफ्रीका को 2-0 से, जो कि नामुमकिन है, कतई नामुमकिन है और इम्पॉसिबल सी चीज है। 2-0 से पाकिस्तान साल हरा ही नहीं सकती वो साउथ अफ्रीका को, बिल्कुल। और पाकिस्तान से मदद लेके भारत को जाने भी नहीं है, बिल्कुल घटिया सिनेरियो है वो। अच्छा, तो वो तो होने से रहा फिर वो। हाँ, अगर 3-2 से हारती है इंडिया, तो भारत को ओवरटेक कर सकता है श्रीलंका। अगर 2-0 से वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है घर पे, तो वो हो सकता है। हाँ, अब उसके बाद आते हैं जीत के सिनेरियो में। 3 टेस्ट में अगर सपोज इंडिया 2-1 से जीत जाती है, बाकी बचे 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाते हैं, सपोज एक बारिश की वजह से कैंसिल हो जाता है, एक ड्रॉ हो जाता है और एक इंडिया जीत जाती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो 2-1 से अगर ऑस्ट्रेलिया से वो जीतता भी है भारत, स्टिल ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड वहां पर रहेगा कि वो श्रीलंका के बाकी बचे जो टेस्ट मैच है श्रीलंका में, उसको वो ड्रॉ करके भी भारत को ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि ड्रॉ में भी 6 पॉइंट्स हैं। ओके, जीत के तो 8 पॉइंट्स हैं, ड्रॉ में भी 6 पॉइंट्स हैं। तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया काम खराब कर सकता है भारत का। अब वहां पर श्रीलंका के पास भी वहां पर चांस बढ़ जाएगा। ओके, और साउथ अफ्रीका सबसे कंफर्टेबल मार्जिन पर है श्रीलंका से जीत के बाद, क्योंकि साउथ अफ्रीका को सिर्फ महज एक विक्ट्री की जरूरत है पाकिस्तान के साथ, और वो कर ही लेगा, वो चीज में तो कुछ रखा ही नहीं है। अब तो बिल्कुल ओपन है साउथ अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी फाइनल के लिए थ्रू कर गया है, पास ऑन कर गया है। अभी जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में है। तो क्या कुछ समीकरण बनता है, अब देखते हैं। 2-1 में तो मैंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया भी ओवरटेक कर सकता है श्रीलंका के साथ होने वाले टेस्ट मैच में, और वहां पर श्रीलंका का भी चांसेस बना रहेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ओके, अगर 2-2 से होता है बराबर सीरीज, अगर या इसके बाद एक टेस्ट ड्रॉ हो जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया जीतती है, एक और इंडिया जीतता है, 2-2 में क्या होगा, तो उस केस में भी ऑस्ट्रेलिया को कम से कम एक टेस्ट मैच हारना पड़ेगा श्रीलंका के खिलाफ, और एक ड्रॉ अगर हो गया तब भी भारत फाइनल के लिए थ्रो कर जाएगा। ओके, हाँ, अगर तो इंडिया, हाँ, ये तो सिनेरियोज हो गए, और एक सिनेरियो बचा हुआ है, वो है अगर 3-1 होता है, तो है ना, 3-1 या 4-1 होता है, तब तो फाइनल में भारत को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, भारत डायरेक्ट थ्रू कर जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया अगर जीत भी जाती है, अगर 1-2 विन भी हरा भी देती है श्रीलंका को, वहां पर भी वो ऐसे केसेस में भी वो सिर्फ 57 या ऐसे कुछ पॉइंट्स में ही रहेगा,
वो भारत को पॉइंट्स टेबल में काट नहीं पाएगा वो। तो उस केस में भी 3-1 4-1 में तो कोई सीन ही नहीं है, भारत एकदम पहुंच जाएगा। तो यहां तक भारत के हाथ में ही सब कुछ चीजें हैं। तो भारत यहां पर सबसे पॉसिबल काम ये कर सकता है कि लेकिन ड्रॉस का सिनेरियो यहां पर बनता हुआ बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ड्रॉ करने वाले खिलाड़ी हैं हनुमा विहारी, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, इन सब को बाहर कर दिया है भारतीय टीम ने। तो ये लोग टिक सकते थे एकदम, जितने भी डिफिकल्ट पिचेस हो वो खेल सकते थे। अब ये लोग कमेंट्री कर रहे हैं, बताओ। तो लेकिन और एक चीज मुझे बॉदर करती है कि हगने वाले विराट कोहली भी है फाइनल में जाकर, वो भी इक्वली वो भी बुरा खेलता है विराट कोहली, और रोहित शर्मा भी। लेकिन जब रिमूव किया जाता है तो अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा उस एक मैच के बेसिस पर फाइनल में, तो फाइनल में जो एक मैच होता है उसमें एक टीम एज ए टीम इंडिया फेल होती है। वहां पर क्यों, तो फिर वहां पर बायसनेस क्यों आ जाती है, वहां पर क्यों सिर्फ भेदभाव किया जाता है? सिर्फ वहां पर चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी और उसको बाहर कर दिया गया, किसको, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे को क्यों बाहर किया गया? वो थोड़ा सा बॉदर करता है। वो अच्छा टेस्ट मैचेस खेलते हैं और वो टिकने वाले बैट्समैन है। तो यही चीज है, जो यही सारे समीकरण है जो इंडिया को भारत को WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए कारगर है। तो 2-2 में क्या होगा, 2-1 में क्या होगा, 3-1 में, 4-1 में क्या होगा, मैंने सब कुछ यहां पर समझा दिया आपको डिटेल्स में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो आपको अगर कारगर लगा तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और उसके बाद फिर हाँ, और एक सिनेरियोज हम बात करेंगे। मोहम्मद शमी जो फिलहाल फिट नजर आ रहे हैं तीसरे टेस्ट के लिए, तो क्या तीसरा टेस्ट खेलेंगे, क्या वो उनका सिनेरियो क्या है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, कोई हवाई बात नहीं, कोई गुमराह नहीं करेगा। तो मोहम्मद शमी का इंक्लूजन क्या है, और उसके बाद आकाशदीप का कायदे से बनता था, जगह बनना चाहिए था, लेकिन जल्दी जल्दी में हर्षित राणा को खिला दिया। वाशिंगटन सुंदर को क्या खेलना चाहिए, वाशिंगटन सुंदर की जगह क्या बन रही है तीसरे टेस्ट में, और क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, और क्या क्या चेंज असलियत में हकीकी तौर पर वो होंगे, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो फिर बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का भी T20 मैच चल रहा है, और ताबड़तोड़ 184 रन्स का टारगेट मिला है पाकिस्तान को। तो हमारे गेंडे भैया, फुरकान भैया थे, वो क्या बोल रहे थे कि सुफियान वकील तो 2-3 विकेट तो आराम से ले लेगा। 2-3 विकेट हलवा है क्या? 2-3 विकेट। मिलर ने क्या सुताई की, 40 बॉल पर जो 82 रन ठोके भिखारियों को, मजा आ गया, कतई मजा आ गया। उसके बाद मिलते हैं, अगर भिखारी पिल गए तो मैं शॉर्ट्स लेके आऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।